सर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मतलब मैस जो होता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो एक तरह से जिस भी चीज से कोई वर्क हो सके उसको हम एनर्जी कहते हैं। और कौन सा वर्क? किसी भी तरह का सर जी। किसी भी तरह का नहीं, मैकेनिकल वर्क जो फिजिक्स वाला होता है। अच्छा ठीक हो गया सर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें मिसाल दे दूं, जो तुम्हारा क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इसमें इफ यू नोटिस मोशन की वजह से वर्क होता है। मोशन की वजह से, मोशन मींस मतलब इसके में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। मास और 1/2 कांस्टेंट होते हैं, सही है ना? ये तो कांस्टेंट होता है, इसको के मान लो। सही है, के। सही है। सो एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू के वी स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो, इसको भी हटा लेते हैं। 1/2 एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। सो एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सही है ना? सो बेसिकली और हियर ड्यू टू मोशन विच इज वेलोसिटी, ड्यू टू मोशन देयर इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कौन सा? मैकेनिकल वर्क। मिसाल देता हूँ, इफ देयर इज अ बॉल, इट इज अ बॉल। सही है ना? अब ये बॉल अगर तेजी से जाएगा ना, अगर तेजी से जाएगा, इसको हिट करेगा और बॉल को कुछ वर्क मतलब उसको कुछ एनर्जी इस पे जाया करेगा, राइट? मतलब बॉल के साथ लगे कुछ वर्क डन इस पे होगा। क्यों होगा? इट वाज बिकॉज ऑफ विच ऑफ इट्स वेलोसिटी या फिर इट्स मोशन। सही है ना? तो या तो मोशन की वजह से कोई वर्क डन हो, या फिर हाउ अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में तो मोशन होता ही नहीं है, एम और जी कांस्टेंट रहते हैं। मैं वर्क ग्रेविटी की मिसाल दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ये वर्क डन वाली नहीं, ये डिफरेंट है। सही है ना? मैं मिसाल देता हूँ। एक होता है तुम लोग का अगर ग्रेविटी के एनर्जी की बात की जाए तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू हाइट की बात की जाती है, सही ना? एच डिफरेंस, डेल्टा एच, जितने हाइट पे होगा ना उसकी वजह से जो वर्क डन होता है, सही है ना? अच्छा, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फोर्स एम जी लगते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल नो अबाउट। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला इज, अब डिराइव करने की जरूरत तो होती ही नहीं वैसे। 1/2 एम वी स्क्वायर। अब मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, 1/2 इज अ कांस्टेंट और यार वेलोसिटी सिर्फ डिफरेंट करते हैं, सही है ना? अच्छा, कौन मुझे बता सकता है काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इट इज लीनियर ग्राफ और क्वाड्रेटिक ग्राफ? सर जी क्वाड्रेटिक भी होगा, फिर लीनियर कैसे मतलब होगा फिर? एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक ही होगा ना, बिकॉज वी स्क्वायर इज चेंजिंग विद स्क्वायर। क्वाड्रेटिक ही होगा, वेरी गुड। अच्छा, सो यू नो अबाउट काइनेटिक। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई बता सकता है काइनेटिक एनर्जी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? कैन वी हैव नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी? कैन वी नहीं हैव? सर जी। क्यों नहीं हो सकती? सर जी वेलोसिटी या फिर शायद हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन फिर हो सकती है ना ऑपोजिट। नहीं नहीं, वेक्टर देखो क्वांटिटी। देखो, मैं एग्री करता हूँ, बट 1/2 मास इज कांस्टेंट। सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी इज स्क्वायर्ड। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? मतलब इवन इफ द वेलोसिटी इज नेगेटिव नहीं विच, नहीं नहीं सर, नहीं हो चलो सकता। डायरेक्शन वेलोसिटी का नेगेटिव ले लो, मतलब चलो पहले सीधा जा रहा है, अब उसको अपोजिट में कर लो स्क्वायर, तो फिर भी उसको पॉजिटिव ही करेगा ना। उसकी सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होगी, लेकिन स्क्वायर ही है एट द एंड ऑफ द डे। सही है ना? एंड ठीक हो गया, सेकेंडली, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक ग्राफ भी इस तरह होता है, मतलब इस तरह होता है। इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करो तब भी ये पॉजिटिव ही आ रही है वाई की वैल्यूज, और यहाँ पे भी पॉजिटिव की ही आ रही है वैल्यूज। गुड हो गया? गुड हो ओके। गया सर जी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट काइनेटिक एनर्जी की, इट इज फ्रेम, मतलब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल हाउ डज दिस डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सर वही वाली ट्रक वाली एग्जांपल ले लें हाँ, तो ट्रक वाली मिसाल, यस वेरी गुड। ट्रक वाली मिसाल ही हमेशा क्या कहते हैं होगी, और क्या कहते हैं ट्रक वाली मिसाल भी हमेशा होगी कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक जा रहा है, उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है, सो आई कैन से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इफ आई एम सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आगे जा रहा है, सो आई कैन, इफ आई एम स्टैंडिंग और हियर, आई कैन से कि यस इज इट हैज काइनेटिक एनर्जी। बट अगर मैं इसी ट्रक के अंदर खड़ा हो जाऊँ, सो आई कैन से कि इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। गुड हो गया? क्योंकि मेरे लिए इफ आई एम इन द ट्रक, ये रेस्ट पे, बट फ्रॉम आउटसाइड इट इज नॉट ऑन रेस्ट। सही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही है ना? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है? एनीवन? डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन? नहीं सर जी, क्योंकि वो स्केयर हो गया ना, तो वो तो नहीं, फिर यस डिपेंड नहीं यस करेगी। इट, यस एग्जैक्टली, नहीं करता। अच्छा, इन केस इफ यू पीपल और वंडरिंग कि मतलब हाउ इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी से किस तरह वर्क डन होता है, सो मैं मिसाल देता हूँ। कभी तुम लोगों ने वाटर फ्लो देखे? वाटर फ्लो जिससे वो टरबाइन मूव होते हैं। यस सर। ओके, सो इफ देयर इज अ टरबाइन ओवर हियर फॉर एग्जांपल, अब ऊपर से जब ये आएगा नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। सो मैकेनिकल वर्क हो रहा है टरबाइन को मूव करने का वर्क,
काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, सही है। इसके जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सब इसको हिट करेंगे, उसको मूव करेंगे, उसी टरबाइन को मूव करने से एक काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, सही है ना। या फिर फॉर एग्जांपल एक वो ले लो, इसमें एक नेल ले लो, नेल जब इसमें डालते तो हम हैमर से इसको मतलब मारते हैं ना, तो हैमर में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि हम उसको किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं नीचे, तो इस हैमर का मास भी होता है, वही इसमें ट्रांसफर होती है, वो जूल्स इसको डिस्प्लेसमेंट और वर्क नीचे देके इस पे वर्क करके वो अंदर चला जाता है नेल, सही है ना। सो दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा, now basically people know about kinetic energies के इतने वो नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ रेशियोज का क्वेश्चन आ जाता है, which will be मैं एक ही क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर टू masses 2m and 4m, सही है ना। 2m and 4m 60 मीटर से ड्रॉप किए गए, 60 मीटर के हाइट से ड्रॉप किए गए। जब ये 30 मीटर तक पहुंचेंगे, 30 मीटर तक पहुंचेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा? 2 मीटर 2 मास का 2, मैं इसको केजी कह लेता हूं, मैंने 2m कर लिया, 2 केजी का मास है एंड 4 केजी का मास है, सही है। 2 केजी का मास एंड 4 केजी का मास, 60 मीटर से दोनों को ड्रॉप कर दिए गए। 30 मीटर तक जब ये दोनों आ जाए, 30 मीटर तक जब ये दोनों आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे ये बता दे कि इफ आई एम ड्रॉपिंग समथिंग फ्रॉम अ हाइट, वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? एनीवन? ग्रेविटी पे। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज वेरिएबल ओवर हियर? किसी को ये फार्मूला याद है? v is equal to square root 2gh। मैस। Sir, height. यस, हाइट स्क्वायर रूट ऑफ हाइट पे डिपेंड करती है, सही ना। v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट व्हेन यू आर ड्रॉपिंग अ बॉडी। ये हमने वो वर्क एनर्जी पे वो क्या कहते हैं प्रूव किया था, 1/2 m² इज इक्वल टू mgh में किया था, सही है ना। ऊपर पोटेंशियल होती है सारी, नीचे आके काइनेटिक होती है, कन्वर्ट हो जाती है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल कर दो, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आ जाएगा। गुड हो गया बॉयज, I hope people understand this, सही है ना। अच्छा, v is equal to square root of 2gh। Okay, so basically when you are जब बॉडी नीचे आ रही है तो उनकी वेलोसिटी तो क्या कहते हैं सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। सो दोनों 30 मीटर के हाइट तक आए, इट मींस कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। दोनों 30 मीटर के हाइट तक आए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, मासेस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो दोनों का क्या कहते हैं वेलोसिटी सेम होगा। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? 1/2 m v1 स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर तो सेम होगा ना। पहले क्या है 2 kg मतलब 2m, इसको 2m, वेट अ मिनट, हाँ सही है सही है। पहले को 2m मान लो, पहले वाले को जो 2 kg ना उसको 2m मान लो इंटू v स्क्वायर रेशो, दूसरे को 1/2 इंटू 4m v स्क्वायर मान लो, 4m इसका मास 4m है इंटू v स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? बॉयज अच्छा अच्छा, सही सही सही, देयर इज माइक इशू, ओके एनीवेज। ओके, सो अब इसको क्या कहते हैं सिंपलीफाई कर लो, 1/2 ये रेशियो इधर मैंने 1/2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर कैंसिल हो गया बिकॉज़ मास डज नॉट डिपेंड ऑन क्या कहते हैं वेलोसिटी, सही है ना, सिर्फ वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करता है। सो 2m रेशियो 4m, 4m 1/2, 1/2, so kinetic energy will be the ratio of 1/2। you people notice के क्या कहते हैं 1/2 एक का ये मास डबल है तो उसकी kinetic energy डबल आ गई है, इससे सही है ना। maybe that is this always the case or not, you people can prove it for m and 2m, सही है। okay, so kinetic energy हो गया, there was nothing so much in this, सही है ना। अच्छा, who can tell me what is momentum? anyone, what is momentum? Product of mass and velocity. yes, product of mass and velocity, or you can say the quantity of motion in a body, quantity of motion in a body, सही ना, quantity of motion in a body, quantity of motion in a body। एक वो भी डेफिनेशन थी नहीं कि हाउ हार्ड और इजी इट इज टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। sorry, हाउ हार्ड और इजी इट इज टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, इस टाइप की कोई थी मोमेंटम की। yes yes, so if you check it, it is quantity of motion। अगर उसमें quantity of motion कम होगी you can easily stop it, if it is too much then you can hardly stop it, सही है ना। जी सर। okay, so p is equal to mv। now basically ये जो it is a vector quantity, you people know। अच्छा, basically होता है ना कि क्या कहते हैं जो बेसिक चीजें वो तो बुक में भी पढ़े, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट माइट कम इन, मतलब जो कि कंसेप्चुअली से क्या पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें जो होता है ना वो ये होता है ना कि द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम 1/2 mv स्क्वायर एंड mv, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? यू पीपल नो अबाउट दिस कि ke इज इक्वल टू p² by 2m, राइट।
p square Yes, divided sir. by Yes, sir. 2m. Yes, okay. From here, tell me कि what is momentum? Momentum का क्या होगा? Momentum का formula क्या होगा? P is equal to under root K E 2M. Yes, p is equal to under root of 2m ke. 2m, अच्छा इसको you people can write it as p is equal to square root of 2m constant, सही ना, dot square root of e, dot square root of kinetic energy. So momentum is proportional to square root of ke, सही है ना? Proportional क्योंकि 2 square root 2m constant होता है, सही है ना? Okay, यहाँ पर conversely you can do it like this as जी well, सर. कि क्या कहते हैं, e is equal to p square by 2m, p square divided by 2m. अच्छा, e is proportional to क्या कहते हैं p square. कॉमन सेंस है, ये ऐसे भी निकाल सकते हो, e is proportional to p square, सही है ना? ओके, सो बेसिकली तुम लोगों को अगर वैल्यूज दी भी जाए ना कि कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा या फिर क्या वैल्यू होगा, अगर ये इतना इंक्रीज होगा, सो यू पीपल नो व्हाट टू डू, सही है ना? फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, अगर पहले v था ना, अगर पहले वेलोसिटी v थी और फिर 3v कर दी गई, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2m into 3v होल स्क्वायर, सही है? तो 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, सही है ना? सो यू नो अबाउट दिस, हाउ डज इट वर्क. अच्छा, अब इसमें जो क्या कहते हैं, जो मुद्दे की बात है वो ये बताओ मुझे कि ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, कौन मुझे बता सकता है इट इज वैलिड फॉर द होल सिस्टम या फिर सिंगल बॉडीज, सिस्टम ऑफ बॉडीज, या फिर क्या मतलब एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है ये, या फिर मास बॉडीज के लिए डिफाइन होता है, मतलब 2 बॉडीज 1 बॉडी, या फिर क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ बॉडीज? सर एक बॉडी एक बॉडी के लिए System of body. नहीं, सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज जस्ट फॉर वन बॉडी, सही ना? सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल. अब किस तरह हो सकते हैं, अब करते हैं, क्या कहते हैं इसको, चेक करते हैं. अच्छा, मुझे को ये बताओ, क्या इस तरह हो सकता है कि क्या कहते हैं, अ बॉडी हैव मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी, इस तरह हो सकता है कि मोमेंटम हो काइनेटिक एनर्जी ना हो? नहीं सर जी, ऐसे नहीं ऐसा होगा. नहीं हो सकता. ओके ओके, सही है, सही है, सही. अब मुझे सब एक बार बताओ, ये मेरे पास यहाँ पे मासेस पड़े m1 m2 m3, यू नोटिस कि इट इज अ सिस्टम ऑफ मासेस, सही ना? इट इज अ सिस्टम ऑफ मासेस. अब कौन मुझे ये बता सकता है कि अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इन सब की जीरो, अगर इन सब की काइनेटिक एनर्जी जीरो मीन सारे मासेस रेस्ट पे हो, सारे मासेस को मैंने रेस्ट पे कर दिया, सारे मासेस रेस्ट पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इनका मोमेंटम भी जीरो होगा या नहीं होगा? इज इट कंपल्सरी कि इनका मोमेंटम जीरो? जी सर. जी सर, कंपल्सरी नहीं सर, के वो अलग इंडिविजुअली हो सकता है कि नहीं नहीं इनमें नहीं, हो. सारे सारे मासेस सर रेस्ट पे, सारे मासेस रेस्ट पे. सर सर तो फिर मोमेंटम सर जीरो है, होगा. फिर Yes. जीरो ही मोमेंटम होगा. फिर If जीरो. kinetic energy is zero, given that all of the masses are at rest, so the momentum of the total system is also zero. Now conversely, ऐसा मुझे एक कोई बता सकता है कि अगर मोमेंटम जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा? क्या ये भी पॉसिबल है? वाइस वर्सा, अगर मैं बोलूं कि इफ मोमेंटम इज जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी कंपल्सरी पूरे सिस्टम की जीरो होगी. एनीवन? सर ऐसा नहीं पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल? एनी काउंटर एग्जांपल? सर वो कंजर्वेशन ऑफ, जैसे मोमेंटम है ना कि एक दूसरी साइड पे अगर रेस्ट में है सारे कि नहीं सर, रेस्ट पे कर मैं दिया ऐसा तो सर मैं फिर ये हो आपको सकता है काइनेट ना कि ऑपोजिट मूव कर रहे हैं. सर मैं आपको ऑपोजिट मूव कर रहे, एग्जांपल दे वेरी सकती गुड, हूँ. यस यस, ऑपोजिट मूवमेंट वाली ही है. अगर ऑपोजिट मूव कर रहे, काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर इनके डिफरेंट है, सो मोमेंटम जीरो है. नाउ इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई कि इफ मोमेंटम इज जीरो देन द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एज वेल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फॉर अ सिस्टम बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने वैसे 2 बॉडीज ले ली, यू कैन टेक 4 बॉडीज एज वेल, सही है ना? सो फॉर अ सिस्टम, गुड हो गया? गुड हो गया सर जी. अच्छा अच्छा, what will be the graph of momentum and kinetic energy relation? Anyone? Momentum or kinetic, is it linear, parabolic, or what? Parabolic or hyperbolic? सर लीनियर तो नहीं होगा, सर वो पैराबोलिक. कैंसिल होगी. Yes, parabolic. Very good. Parabolic होगा because square involved है. So if this is clear to you people, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि if I E kinetic energy अगर मैं quadruple कर लूँ, मतलब 4 times कर लूँ, 4 times, so momentum कितना होगा? सर 2 टाइम्स. Okay, very good. सही है. ये सबको क्लियर होगा कि किस तरह 2 times होता है?
यस सर, अंडर रूट है ना इसलिए। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ इतना ही था, सही है ना? अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। कौन मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन बता सकता है? एनीवन? सर जो एनर्जी वेरी करती है हाइट की वजह से, या वो पोजेस करती है हाइट की वजह से, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, एनीवन एल्स? या पोजीशन की वजह से, यस, ये भी कह पोजीशन, सकते हैं ना सर। यस मे बी। एनीवन एल्स? ओके बॉयज, लिसन अप। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल फिजिक्स में है भी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल डिफाइन ही नहीं है, मतलब इट इज नेवर डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन नहीं है। ओनली द चेंज इन पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड। डेल्टा वी या डेल्टा पी में मान लेता हूँ, सही? पोटेंशियल एनर्जी को पी मान लेता हूँ, या डेल्टा, या डेल्टा ई, सही है ना? ओनली द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड, बट पोटेंशियल एनर्जी एज अ सिंगल यूनिट कैन नॉट बी डिफाइंड। जब हम एक चीज का पोटेंशियल बताते हैं ना, वो भी हम एक रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं। वो भी हम एक रेफरेंस पॉइंट, हम कभी कभी इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट बताए थे, सही है ना? नाउ यू पीपल नो कि चेंज इन पोटेंशियल किस तरह डिफाइन होता है। नाउ यू पीपल नो अबाउट दिस अर्थ वाला एग्जांपल, तो यू पीपल रिमेंबर राइट, कि मतलब हाइट के वो तब होता है जब फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल है, सही ना? ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब अज्यूम कब करते हैं, उसके भी कुछ कन्वेंशन होते हैं। अज्यूम ये करते हैं कि नेचुरल लेवल या ग्राउंड लेवल पे फोर्स जीरो होते हैं। डू यू पीपल नोटिस कि ग्राउंड लेवल पे क्या कहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होते हैं। जहां पे अज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर अर्थ पे ही पड़ा है तो इस पे क्या कोई ग्रेविटी फोर्स लग रहा है? एनीवन? जब ये थोड़ा ऊपर करूंगा ना तब नीचे गिरेगा, राइट? तभी तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। अगर ये उसी पड़ा है तो उस पे ग्रेविटी का फोर्स जीरो है। किसी ने नोटिस कर लिया? एनीवन? जी सर जी। ओके, अच्छा अब इससे मैं थोड़ा ऊपर गया, फॉर एग्जांपल एच हाइट तक। एच हाइट तक गया तो भाई साहब ग्रेविटी इसको जी से नीचे गिराएगी, इसका अपना एक मास होगा, तो देन इस पे वर्क डन होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, विच विल बी mgh। तो तुम लोगों ने नोटिस किया कि फर्स्ट आई हैड अ ग्राउंड लेवल, एक अज्यूम किया, वहां पे ग्राउंड लेवल पे एक पोटेंशियल को जीरो कर दिया, उस पोटेंशियल के मुताबिक मैं mgh दूसरी पोटेंशियल निकाल रहा था। चेंज इन पोटेंशियल ओवर हियर इज mgh। अंडरस्टूड? अच्छा, ये अगर क्लियर हो गया हो ना, तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, वो तुम लोगों ने वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, एनीवन? जी सर, पढ़ा हुआ है। ओके, सर अच्छा नाउ इंपॉर्टेंट बात ये है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, याद रखना, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये डिफाइंड नहीं है। मैंने कंजर्वेशन लिख लिया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब होती है ना, कंजर्वेटिव, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइन है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव इट इज नॉट डिफाइंड। नॉन कंजर्वेटिव नो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि ग्राउंड, ये क्या कहते हैं, mgh में हम क्यों इस तरह पर, हम ये क्यों बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज ग्रेविटेशनल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सही हो गया? ग्रेविटेशनल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू पीपल हैव रेड इट राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें भी वो कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो दैट्स व्हाई इट हैज अ, क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इट हैज डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम पॉइंट्स वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। गुड हो गया बॉयज? ये तो सबको क्लियर हो गया, आई होप, राइट? जी सर जी, बिल्कुल। अच्छा, सर अब सबसे क्या कहते हैं, मुद्दे की बात जो है ना, मुद्दे की बात वो ये आती है कि पोटेंशियल एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द वर्क डन। ये तुम लोग के वो बुक में लिखे, पोटेंशियल एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द वर्क। यस सर, ये लिखा हुआ है। ये अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है सॉरी, सर, मतलब एग्जैक्ट लाइन तो नहीं लिखी हुई, लेकिन इस टाइप की कोई। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके बॉयज, तो पोटेंशियल एनर्जी को वर्क के कंसेप्ट में हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देयर इज अ फार्मूला व्हिच रिलेट्स द मास, द पोटेंशियल एंड द, क्या कहते हैं, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, सही है?
यहाँ पे एक मास है m एंड यहाँ पे एक दूसरा मास है m। मैं दोनों को जरा सामने लिख लेता हूँ ताकि हमको क्या करें। यहाँ पे एक मास है m एंड यहाँ पे एक मास है m। अच्छा, अब इस मास पे जो है ना, इस रेड वाले मास पे, इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सही है, ग्रेविटेशनल का फोर्स है। अब मैंने कितना वर्क डन करना है कि मैं इस वाले मास को ले लूं, इस वाले मास को m1 को, और m2 के पास ले आऊं, लेकिन कुछ शराइत होगी। m2 के पास लाना है मैंने इसको, लेकिन कुछ शराइत होगी। नंबर 1 ये हो गया कि इसको मैंने बहुत, तुम लोग के बुक में लोगों वेरी वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। इसका मतलब ये है कि इसको जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ लाना है, मतलब जितना अर्थ इस पे क्या कहते हैं फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ज्यादा, तुमने इसको थोड़ा सा इतना फोर्स देना है कि ये क्या कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई जीरो, डेल्टा के ई जीरो, इतना वर्क डन करना है कि तुमने इसको इस मास के पास लेकर आ जाना है, या इस पॉइंट तक लेकर आ जाना है, सही है ना, इस पॉइंट तक, यू कैन से कि दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट तक लेकर आ जाना है कि डेल्टा के उसका जीरो। अब तुम लोग नोटिस करोगे कि ग्रेविटी जो है ना, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जब तुम इस मास को इधर लाओगे, तुम एक एक्सटर्नल वर्क डन करोगे। अब यहाँ पे दो फोर्सेस इन्वॉल्व है, मेक श्योर कि यू पीपल अंडरस्टैंड। एक ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है इस पे, इस मास पे m1 पे एक फोर्स है ग्रेविटी, m1 इज इक्वल टू एक ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी। दूसरा है सेकंड फोर्स जो है ना m1 पे जो सेकंड फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल। इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। m एक्सटर्नल का थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब बिल्कुल 10th पावर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, सही है, मतलब 1/100 1/1000 इतने पावर में थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अगर ये ज्यादा ना हो फिर ये आगे जाएगा ही नहीं ना, कॉमन सेंस है। थोड़ा सा तो तुमने एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा ही करना है, लेकिन बिल्कुल बहुत भी ज्यादा नहीं करना, इतना सिर्फ करना है कि ये वेरी वेरी स्लोली, मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर इस पॉइंट तक आ जाए। ये सबको क्लियर हो गया बॉयज? जी सर बिल्कुल। ओके, यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो नेगेटिव होगा। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना वो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, वर्क डन नीचे लग रहा है, मतलब ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। सो बेसिकली, और ये बराबर किसके होगा? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई ना, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के दरमियान कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है इस बिल्कुल सर, पॉइंट पे, उसके बराबर लेकिन ही जब होगा। ऊपर जाएगा तो ये डिफरेंट होगा। अब इस माइनस को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करो, सो द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन, सही है ना? या फिर द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो मैंने सी लिखा है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा और ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है सर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है ना, चार्ज जब मूव करते यस हैं। एग्जैक्टली। अब उसमें तुम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसमें क्या होता है, पर यूनिट मास जब मैं ये एनर्जी कर लूं ना, डेल्टा यू क्या कहते हैं, पर यूनिट मास जब मैं ये वाला वर्क डन कर लूं, इसको जब मैं पर यूनिट मास कर लूं, तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल बन जाता है। इसको जरा शिफ्ट करो। किसी ने ये वाला फॉर्मूला देखा था? यहाँ पे चार्जेस के केसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा यू हो जाएगा। यहाँ पे तो मास का यस सर, केस है। देखो सर क्यू आ हाँ जाता है ना, चार्ज आ जाता है इसलिए। एग्जैक्टली, सर देखा मैं। कंसेप्ट सेम ही है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है? इन्फिनिटी के पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है या मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है? अ पॉइंट एट इन्फिनिटी सर सर मैक्सिमम जीरो। एग्जैक्टली जीरो होता है, ये बात याद रखना। अब ये थोड़ा सा तुम लोगों सर को वो कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन, तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, आई टोटली एग्री विद पीपल, बट थोड़ा सा यू नो बेयर विद मी। अच्छा, ये फॉर्मूला किसी ने देखा है, जी एम एम डिवाइड बाय आर? ये मैं ग्रेविटेशन में तुम लोगों को कराऊंगा, ग्रेविटेशन में कराऊंगा, सही है ना? ये किसने फॉर्मूला देखा? माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर। जी सर जी, वो एब्सोल्यूट ओके पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं। अच्छा, पर यूनिट मास जब करूंगा तो ये m तो उड़ जाएगा ना, पर यूनिट मास जब करूंगा, मतलब जब m से डिवाइड करूंगा तो ये यूनिट मास तो उड़ जाएगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक चला जाऊं, तो रेडियस कितना होगा इन दो बॉडीज के दरमियान? मतलब कितनी लेंथ होगी? सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी। और इन्फिनिटी पे किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, कितना आएगा? जीरो सर जी। गुड हो गया। तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा जब उसका कंजर्वेटिव फोर्स ही जीरो हो गया? तो कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल। अंडरस्टूड? जी सर समझ आ गया। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है
कि जब इन्फिनिटी पे, मैंने तुम लोगों को स्टार्ट में एक पॉइंट बताया कि नेचुरल लेंथ पे या फिर जहां पे फोर्स जीरो तो वहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इसलिए जब हम वो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का करा रहा था इसलिए मैंने ये किया, लेकिन वो बाकी क्या कहते हैं डिटेल में उसमें कराऊंगा। तो इसलिए जब हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जब क्या कहते हैं पोटेंशियल लेते हैं तो हम उसको जीरो अज्यूम कर लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, ये इन शॉर्ट अगर ले लें, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब अर्थ से लाइंस, मतलब ये मैंने इसका ग्रेविटेशनल फील्ड में मार्क कर रहा हूँ, सही है ना, ये ग्रीन लाइन से ग्रेविटेशनल फील्ड में इसका मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बॉडी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं जरा एक कलर चेंज कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे पॉइंट है तो ग्रेविटेशनल कोई इसमें क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे थोड़ा जाएगा तो ज्यादा होगी ना, जितना अर्थ से जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये किसी ने नोटिस किया? जी सर, ज्यादा होगी। ओके, वेरी गुड, ज्यादा बिल्कुल होगी, सर। ज्यादा होगी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी फिर भी वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये नेगेटिव साइन को जरा सोचो, ये नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, पहले -100 होगा, फिर -50 होगा, फिर -20 होगा, एंड अल्टीमेटली मैक्सिमम क्या आएगा? मैक्सिमम जब ये निकल जाएगा फील्ड से, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि उस पे अर्थ बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, उसके फील्ड से ही बाहर आ गया। गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी, गुड हो गया। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले बात ये ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, और क्या कहते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है ना। इसमें क्योंकि 1/2 k x नॉट का स्क्वायर लग जाता है, वो स्क्वायर हमेशा चीजों को पॉजिटिव करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट बॉयज? बिल्कुल सर जी, क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड, वेरी। ओके, ये अगर क्लियर हो गया, सो पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल, मैंने कहा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ क्या कहते होता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होता है तुम लोग के पास, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का तो तुम लोग को पता है ना, दो पॉइंट्स के दरमियान दो बॉडीज का जो सीन अभी हमने किया, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। व्हाट इज अ पोटेंशियल? अब पोटेंशियल अकेले तो तुम डिफाइन कर नहीं सकते, तो हम एट अ पॉइंट, देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता, देखो एट अ पॉइंट एंड ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर कहीं एग्जैक्टली। अब ये देखो डिफरेंट है, मैं कह रहा हूं कि एट अ पॉइंट, नॉट ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता, एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन होता है, सही है। इसका करते किस तरह है? फॉर एग्जांपल बॉयज, तुम लोग के पास क्या कहते हैं, ये एक मास है, ये एक मास है। अब इस दूसरे वाले मास को इस पॉइंट पे लेकर आना है, लेकिन बहुत वेरी स्लोली, सही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, वेरी स्लोली इस पॉइंट पे लेकर आना है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो। तो इसका जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B, सही है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू B। फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं, ये A मान लो, ये B मान लो, सही है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय मास m, ये पोटेंशियल है, ये इसका पोटेंशियल है। यहां से तुम लोग के पास आता है कि W वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू द मास इनटू द क्या कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल, और उसमें क्या होता है Q टाइम्स डेल्टा V। गुड हो गया बॉयज? ये क्लियर हो गया हो, राइट? गुड हो गया सर जी, समझ आ गया, समझ आ गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी का यही सीन है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो मानते हैं हम, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम जीरो मानते हैं। पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो मानते हैं, और दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल किस तरह होता है वो भी तुम लोग को पता है। तुम लोग के बुक में एक वो लिखा होगा ना, इट इज दैट GMM into 1/RA minus 1/RB, सही है ना, 1/RA minus 1/RB। जब प्रूफ करते हो तो ये वाला सीन मतलब दरमियान में आ जाते हैं। GMM, G इज ग्रेविटेशनल, ये पहला बॉडी का मास होता है, ये वो पॉइंट मास होता है जिसके साथ तुम कंपेयर करते हो, which is extremely small compared to the bigger mass। वहां पे when you people make RB is equal to infinity, ये उड़ जाता है क्योंकि infinity हो गई, ये जीरो हो गया। then you are just left with GMM divided by R, RA या R माइनस m क्यों लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, वो पोटेंशियल के बराबर होता है, सही है। और देन अगर तुम लोग मास से डिवाइड कर लो इसको, मास मास कैंसिल हो जाते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस GM डिवाइड बाय R। गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी। Okay, so Yes, sir. so this was total potential energy. Now you know initial potential energy is equal to the sum of initial and sum of initial
पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। वो चीजें तुम लोग को पता है। पोटेंशियल के जो डिफरेंसेस थे ना, जो मतलब मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने समझा दिया। बाकी काइनेटिक एनर्जी का भी हो गया, मोमेंटम का भी हो गया, जो रिलेशंस बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी है वो भी हो गया। जो दूसरे होते हैं ना कि फोर्स और मोमेंटम का, तो वो क्या कहते हैं, वो थर्ड चैप्टर का सीन है, तो वो हम थर्ड चैप्टर में करेंगे। गुड हो गया बॉयज। आई एम प्रीटी श्योर कि क्या कहते हैं वर्डन में जितना था वो सब क्लियर हो गया। वर्डन में ये एक टॉपिक था विच शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब इन केपी बुक्स इज डिफरेंट, इन फेडरल इट्स डिफरेंट, शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन, बट खैर इट वाज अ पार्ट ऑफ वर्डन, सो ये भी हो गया। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आई होप सो, राइट? बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। ओके सही है। मैं ये एंड करने वाला हूँ, और क्या कहते हैं अभी 3 बजे यहाँ पे बिजली जाएगी, तो मैं तुम लोगों को बाद में फिर दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम वेक्टर्स कर लेंगे। सही है ना? ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। ओके बॉयज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।